नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम जानने वाले हैं हिंदी और व्याकरण के बारे में। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज हम एक एक चीज को बड़ी गहराई के साथ अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हम जानेंगे भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। भाषा शब्द कहाँ से आया, भाषा शब्द कहाँ से आया, भाषा जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, असल में उसका अर्थ क्या होता है। तो भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा की बात आती है तो हम कह सकते हैं जिन माध्यम से, जिन ध्वनियों से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिन माध्यम से या कह सकते हैं जिन ध्वनियों से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम अपनी बात को किस प्रकार से पहुंचाते हैं? बोलकर पहुंचाते हैं। जैसे मैं आप तक अपनी बात को किस प्रकार से पहुंचा रहा हूं? बोलकर पहुंचा रहा हूं, या सामने लिखकर पहुंचा रहा हूं, या इशारा करके पहुंचा रहा हूं। तो इन तीनों माध्यमों को, जितने भी माध्यम होते हैं, जिस भी माध्यम से हम दूसरों को अपने भावों और विचारों को समझाएंगे, उसे क्या कह देंगे? हम भाषा कह देंगे। ठीक है ना। क्या कह देंगे? हम भाषा कह देंगे। अब हम जानेंगे भाषा के रूपों के बारे में। तो भाषा के रूप जो देखे गए हैं वो तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा को एक ऑथेंटिक है, ऑफिशियली इस भाषा को यूज किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन जो सांकेतिक भाषा आपकी होती है वो ऑफिशियली नहीं है, मतलब इसमें काउंट नहीं किया जाता है, भाषा में काउंट लिखने के। वैसे तो हम इसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से, जो गूंगे व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी हम इस भाषा को ऑफिशियली नहीं मानते हैं। तो एक होती है अपनी लिखित भाषा, दूसरी होती है मौखिक भाषा। क्या होती है? एक होती है लिखित भाषा, दूसरी होती है मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? जिन माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को, जिन भी माध्यम से, किसी भी प्रकार के हों, लिखकर, पत्र के माध्यम से या कलम के माध्यम से, किसी प्रकार से हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाएं और वह हमारी बातों को समझने में सक्षम हो जाए। ठीक है ना। मतलब लिखकर पहुंचनी चाहिए, उसके बाद उसके पास जो भाषा पहुंचनी चाहिए, लिखकर पहुंचनी चाहिए। तो हम उसे क्या कह देते हैं? लिखित भाषा कह देते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है मौखिक भाषा की। किसकी आती है? मौखिक भाषा की। और इसमें मौखिक भाषा में क्या होता है, जैसे कि हमारा और आपका क्या हो रहा है? आमना सामना हो रहा है। आप हमको सुन पा रहे हैं किसके माध्यम से? बोलकर। मौखिक मतलब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। मतलब अपने भावों और विचारों को अगर हम बोलकर प्रकट करते हैं, किसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं? मौखिक भाषा कह देते हैं। जैसे कि टेलीविजन, टेलीफोन और वार्तालाप के जरिए हम क्या कर देते हैं? मौखिक भाषा को समझाने की कोशिश करते हैं। टेलीफोन से हम क्या करेंगे? बात करेंगे। अगर बात नहीं करेंगे तो हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, तो टेलीफोन से क्या हम बात कर पाएंगे? और टेलीफोन का कोई, अगर हम आवाज नहीं देंगे तो टेलीफोन का कोई यूज रह ही नहीं जाता। तो हम जिन माध्यमों से हम अपनी बात को बोलकर पहुंचाते हैं, ठीक है ना, जिन माध्यमों से हम बोलकर पहुंचाते हैं उसे क्या कह देते हैं? हम मौखिक भाषा कह देते हैं। जैसे कि लिखित भाषा में हमने बताया था, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पत्र लेखन के माध्यम से, जीवनी के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं? भाषा के रूप को, लिखित भाषा को जान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब जो भाषा है वो अपने जो टोटल भाषाएं, ऑथेंटिक भाषाएं जो मानी गई हैं वो 22 भाषा मानी गई हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कितनी भाषाएं मानी गई हैं? 22 भाषाएं ऑथेंटिक मानी गई हैं। ये देखिए आप, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब
जैसे कि हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, बोडो है, उर्दू है, नेपाली है, ये सभी क्या हैं, भाषाएं हैं। 22 प्रकार की ये सभी क्या हैं, भाषाएं हैं। ठीक है ना, 22 प्रकार की क्या है, ये सब भाषाएं हैं। और ये जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। क्या कही थी, हिंदी राजभाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत बड़ा अंतर है। राजभाषा क्या है, किसी एक निश्चित राज्य में, किसी एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन राष्ट्रभाषा अगर घोषित करते हैं तो पूरे राष्ट्र में वह भाषा जानी जानी चाहिए। तो हम राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है हिंदी को, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, क्या है, हमारी राजभाषा हिंदी है। हम राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं कह सकते। अब आती है मातृभाषा की बात। मातृभाषा क्या होती है, जैसे कि कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो उसकी मातृभाषा क्या कहलाती है, हिंदी कहलाती है। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो उसकी मातृभाषा क्या कहलाएगी, इंग्लिश कहलाएगी। मतलब जो भी अपनाता है और सीखता है, जिस भाषा को जन्म से अपनाता है और सीखता है, उसी भाषा को हम क्या कह देंगे, मातृभाषा कह देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, क्या कह देंगे हम, मातृभाषा कह देंगे। अब मातृभाषा, भाषा की बात हो गई, मातृभाषा की बात हो गई, राष्ट्रभाषा की बात हो गई और राजभाषा की बात हो गई। अब आती है बोली पर। क्या आती है, बोली। क्या आती है, बोली पर। बोली किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। अब बोली है तो बोलकर बोली जाएगी। क्या है, बोली जाएगी। कैसे, एक निश्चित क्षेत्र में, किसके, एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। अब कहते हैं ना, पग पग पर बोली बदल जाती है। तो कुछ कुछ स्थान, जैसे ही जिस प्रकार से पानी का स्वाद आपने देखा होगा, पानी का स्वाद 1 किलोमीटर पर अलग स्वाद मिलता है, उससे 1 किलोमीटर जाते हैं तो अलग स्वाद मिलता है, आगे बढ़ जाएंगे तो अलग स्वाद। मतलब पानी का जो टेस्ट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसी प्रकार से बोली का सिस्टम होता है। बोली आज एटा है, आगरा है, बुलंदशहर है, खुर्जा है, इस प्रकार के कई शहर हैं जिनमें बोली क्या है, अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। तो मतलब एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कह देते हैं हम, बोली कह देंगे। ठीक है ना। भारत में विभिन्न बोलियों का प्रयोग किया जाता है ना। भारत में क्या है, विभिन्न बोलियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बोली भी जान गए। अब हम आते हैं लिपि पर। क्या आते हैं, लिपि पर। लिपि क्या होती है, लिपि का मतलब होता है आपका कुछ नहीं होता है। लिपि का मतलब बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, कुछ नहीं है। लिपि का मतलब होता है चिन्ह। मतलब चिन्ह, जिन भी चिन्हों के माध्यम से हम किसी भाषा को, जिन भी चिन्हों के माध्यम से हम किसी भाषा को व्यक्त करते हैं, है ना, व्यक्त करते हैं। जैसे आ को हम इस प्रकार से लिखते हैं। आ को हम किस प्रकार से लिखते हैं, अ। तो ये क्या हो गया, हमारा एक अ का चिन्ह हो गया। क्या हो गया, अ का क्या हो गया, चिन्ह हो गया। तो हम इसे क्या कह देंगे, ये लिपि है। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, तो ये क्या है, किस भाषा में लिखी जा रही है, देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आती है, अब ये जब हम समझ जाते हैं भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। अब हमने चिन्हों को सब लिख लिया, हमने सब चीजों को क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। जब व्यवस्थित हम कर लेते हैं तो आ जाती है हमारे पास व्याकरण। क्या बन जाती है, व्याकरण। और व्याकरण क्या कहलाता है, भाषा का शुद्ध रूप। क्या कहलाता है, भाषा का शुद्ध रूप लिखना। चाहे लिख रहे हैं आप, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, तो सब ये सब क्या कहलाएगा, आपका व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में क्या आ जाता है, वर्ण। व्याकरण में क्या आ जाता है, वर्ण आ जाते हैं आपके। ठीक है ना, शब्द आ जाते हैं, पद आ जाते हैं, वाक्य आ जाते हैं, सब क्या आ जाते हैं। इन पर सब पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, लेकिन शुद्ध रूप से। ठीक है ना। मेन जो उद्देश्य इसका होता है वो शुद्ध रूप से होता है। अगर शुद्ध आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं आप शुद्ध तरीके से कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, व्याकरण
कह सकते हैं। इसके अंगों की अगर हम बात करते हैं तो इसके 4 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। एक पहला अंग आप देख ही रहे होंगे। पहला अंग होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। फिर आ जाता है आपका शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। क्या आ जाता है? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये 4 प्रकार के विचार होते हैं। वर्ण में क्या आता है? छोटी से छोटी इकाई, छोटी से। अब हम आते हैं वर्ण में और अक्षर में अंतर समझेंगे। अभी हम जो शुरू से पढ़ते हुए आते हैं, क्या होती है वो? अक्षरमाला होती है या वर्णमाला होती है? आप ही सोच के बताइए, अक्षरमाला होती है या वर्णमाला होती है? हम उस पर लिखा होता है साफ साफ अक्षरों में। आप एक किताब उठाइए और किताब में देखिए, नर्सरी किताब में या एलकेजी किताब में आपको वर्णमाला क्या मिलेगी? वर्णमाला। असल में वह वर्णमाला नहीं है, वह है अक्षरमाला। वर्णमाला, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके, बच्चा समझ सके, इसलिए हमने लिख दिया वर्णमाला। हलंत को यूज नहीं कर सकता बच्चा, हलंत को यूज करता है तो उसे क्या होती है? समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या, वहां पर हमने शुरुआत से हमने क्या लिखा, समझा दिया उसे, ये है वर्णमाला। लेकिन असल में वह वर्णमाला ना होकर क्या होती है? अक्षरमाला। वर्णमाला वह होगी जो छोटे से जिन शब्दों के, जिन वर्णों के और भी खंड ना किए जा सके उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो वर्ण, उसका आ का तो आ है, का है, उसके तो खंड किए जा सकते हैं। का है तो का में छोटा आ सम्मिलित होता है, हलंत लगा के हम छोटा आ सम्मिलित करते हैं, ठीक है ना, तो उसे बोल देते हैं का, ठीक है ना। तो उसके तो खंड हो रहे हैं, तो वर्णमाला नहीं हुई, तो क्या हुई वो? अक्षरमाला, ठीक है ना। क्या हुई? अक्षरमाला, ठीक है ना। अब वर्ण की बात हो गई, अब आते हैं शब्द की बात। छोटे छोटे शब्दों से, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर जो एक समूह बनता है उसे क्या देते हैं हम? शब्द। क्या कह देते हैं? शब्द। अब इसका एक क्रम होता है, इस क्रम को आप समझ जाइए, ठीक है ना। अगर आप इस क्रम को समझ जाते हैं तो आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत आगे चलकर होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले क्या आता है? अक्षर आता है। क्या आता है? नहीं, सबसे पहले क्या आता है? वर्ण आता है आपका। क्या आता है? वर्ण आता है। वर्ण के बाद क्या आएगा? फिर आपका अक्षर आएगा। अक्षर के बाद क्या आएगा? आपका शब्द आएगा। शब्द के बाद फिर पद विचार आ जाएगा। पद विचार के बाद फिर आ जाएगा वाक्य विचार। जैसा कि आपने अभी सीखा, सबसे पहला आएगा वर्ण, शब्द आ जाएगा। शब्द के बाद शब्द हमने बनाना सीख लिया, कई वर्णों से, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनना है। अब हम आ जाते हैं पद पर। पद 2 या कई वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कह देते हैं? वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं? पद कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पद कह देते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं? इन शब्द, इसको तो कह दिया, पद कह दिया। अब कई शब्द मिलकर जब कई शब्द मिल जाते हैं तो एक वाक्य की क्या करते हैं? रचना करते हैं। जब एक वाक्य की रचना करते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? वाक्य कह देते हैं, ठीक है ना। आपके समझ में आ रहा होगा, क्या कह देते हैं? वाक्य कह देते हैं। चलिए आगे की ओर, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या है, ठीक है ना। आगे आपने अभी तक जान लिया पद विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार। चलिए आगे हम जानेंगे कि वाक्य के कितने भाग कितने होते हैं। तो वाक्य के जो भाग होते हैं वो मुख्य रूप से 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। क्या होता है? एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? उद्देश्य होता है आपका जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और एक होता है विधेय, ठीक है ना। इस हिंदी में से क्या कहते थे? उद्देश्य, और ये कह देते हैं विधेय।
उद्देश्य मतलब जिस विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कह देंगे, उद्देश्य कह देंगे। जैसे कि अंशु सेब खाती है, क्या खाती है, अंशु सेब खाती है, तो अंशु क्या है यहां पर, एक उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि अंशु के बारे में कहा जाता है। अंशु क्या खा रही है, सेब खा जा रही, तो अंशु के बारे में कहा जा रहा है यहां पर, तो अंशु क्या हो जाएगा, एक अंशु हो जाएगा आपका उद्देश्य। और विधेय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मतलब कर्ता को छोड़कर जो भी भाग होता है, पीछे का जितना ही भाग रह जाता है वो हो जाता है विधेय। ठीक है ना, जो भी कुछ कहा जा रहा है, खा रही है, पी रही है, नाच रही है, गा रही है, जो भी कुछ कहा जा रहा है वह सब क्या है, विधेय है। ठीक है ना, इस वाक्य में क्या कहा है, जैसे कि विधेय में ये इस अंशु के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है, अंशु के विषय में कहा गया है। तो जो भी कुछ कहा गया अंशु के विषय में, सेब खा रही है, कुछ भी कर रही है, तो सब क्या है, विधेय के अंतर्गत आता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, है ना, कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, क्या, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिसके माध्यम से आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सकेगा। जितना भी हो सके आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।